भी सब सर इस हाले- समय प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, धन्यवाद देते पिता। तेरा कृपा, तेरा दया, तेरा करुणा हमारा प्रति बना रहा पिता। रात भर मीठा नींद दिया। आज पिता जूम मीटिंग में तेरे दास यदि अब्राहम का साथ जुड़कर पिता तेरे आत्मिक भोजन खाने चाहते हैं। यीशु परलोक राज्य का पिता एक अच्छा सुंदर पिता आत्मिक भोजन आज हमें दे। यीशु तेरा दया ये टीम के ऊपर बना रहे। इतने लोग जुड़ा है पिता। यीशु ऐसी आशीष दे, ऐसी आशीष दे। सुबह का प्रथम समय तेरे साथ बिताने का अवसर मिला। धन्यवाद देते शुरू से आखिरी तक तेरे उपस्थिति में तेरे हाथ में देते हुए पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु का नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। आइए धन्यवाद देते हैं। इस समय पिता परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा भोजन देने जा रहे हैं। कितने लोग इस समय एक प्यास के साथ, एक भूख के साथ आज परमेश्वर हमें कुछ जो खाना देंगे, वो खाना मेरे लिए कितना कितना लाभ देगा कि वो खाना मेरे लिए क्या होगा, अनंत जीवन पहुंचाएगा। कितने लोगों को इस समय अनंत जीवन की भूख है। जितनी भूख है उतनी भूख से आज का वचन लेंगे, उतने ही व्याकुलता से, क्योंकि आप इसके लिए चुने गए हैं। आप जितनी भूख आपके पास है वो तृप्तता परमेश्वर जो दिया है, उस तृप्तता में आपको भूख लग रही है, क्योंकि आपको भटकना नहीं है। भोजन परमेश्वर दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास भोजन पिता ने दिया है। सभी लोग अपनी भूख के अनुसार, अपने हृदय की सच्चाई के अनुसार मांगे कि पिता मुझे आज का वचन दो, मुझे आज का भोजन दो, मुझे आत्मिक दूध दो, मुझे आत्मिक रोटी दो। पिता मैं खा कर आपकी महिमा करना चाहता हूँ, मैं चबा चबा कर खाना चाहता हूँ। आज का वचन मेरे गुदे गुदे को पार करे। ओ धन्यवाद। आप इस समय बड़ी भूख के साथ अपने हाथ उठाइए, अपने हाथ उठाइए। ढीले पैरों को, घुटनों को मजबूत से घुटने में आकर, जो बेड में बैठे हैं वो बेड से थोड़ा सा माने अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करते हुए, नींद को प्रभु यीशु के नाम से दूर करते हुए, आत्मा में जागते हुए कहे, पिता मुझे भोजन दो, पिता मैं भोजन खाना चाहता हूँ। और इस समय परमेश्वर आपको भोजन दे रहे हैं। आपकी आत्मा में भोजन आ रहा है, आपकी आत्मा में वचन नाजिर हो रहा है। और सभी लोग बोलिए, हाँ मेरे पिता, मैं स्वीकार करता हूँ आज का भोजन को। पिता पवित्र आत्मा में मैं चबा चबा कर आज खाकर आपकी महिमा करना चाहता हूँ। पिता मुझे आशीषित करें। पिता परमेश्वर इस समय भोजन दे रहे हैं, दे चुके हैं। अब आप उस भोजन को खाने के लिए आप अपने आप को तैयार करें। इस समय भोजन, इस समय वचन बोला जा रहा है। भजन संहिता 51 का 6। भजन संहिता 51 का 6 पढ़े। अनीता जी आप हैं क्या? भजन संहिता 51 का 6। जी। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है,
और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। हाँ, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस लेंट डे में भजन संहिता 51 को आप लोग पढ़े। भजन जी संहिता 51 को जब भी मौका मिलता है 51 को पढ़े। और ये भजन संहिता 51 एक दिन आई थी, एक दिन हमारी मैथ्यू आंटी मेरी आत्मिक माँ आई थी और यही भजन संहिता 51 देकर गई थी, जिसमें मेरा जीवन बदला था। चलो। तो मैं इस बार मैथ्यू आंटी कुछ दिन पहले मेरे पास आई थी और उन्होंने मेरे को बोला कि सबको भजन संहिता 51 पढ़ने के लिए बोलना है। तो मैं आज आप लोगों को कहने जा रहा हूँ कि आप लोग भजन संहिता 51 पढ़े, है ना। जब भी आपको मौका मिलता है भजन संहिता 51 को पढ़े। जी ये धन्यवाद देते इस वचन को हम लोग चबा चबा के खाते हैं। क्या आप लोग तैयार है इस वचन को खाने के लिए? जी सर। हाँ, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन में ज्ञान सिखाएगा। देखो, यह दो बातें हैं। तुम्हारे मन में जो है ना, हम्म। वो परमेश्वर जानता है। तुम्हारे मन में क्या है, वो परमेश्वर जानता है। तुम किस लिए आज आए हो परमेश्वर के पास, वो भी जानता है। और आप उसका वचन लेकर आगे क्या कर सकते हो, ये भी जानता है परमेश्वर। आप लोगों के सामने अपने आप को धार्मिकता में दिखाना चाहते हो, वो भी जानता है ना। इसको ना बड़ी सभ्यता के साथ लूंगा तो ना अच्छा नहीं लगता है ना। इस वचन को बड़ी सभ्यता के साथ लूंगा तो अच्छा नहीं लगता है। पर कुछ ऐसी बातें हम्म। हैं जिंदगी में कि ये वचन मेरे बहुत करीब है। ये वचन इतने करीब है, मेरे को लगता है कि ये वचन मेरे बहुत करीब है। मैं क्या? हाँ, ये वचन इतने करीब है कि पूछो मत। कि आज मैं बोलते हैं, लोग व्हाइट कॉलर बोलते हैं ना, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं और अपना व्हाइट कॉलर दिखाते हैं, है ना। समझ रहे हैं ना अनीता जी मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर। हाँ, हृदय की सच्चाई। ये व्हाइट कॉलर लोगों से बड़ा परेशानी रहता है मेरे को। ये धर्मी लोगों से मेरे को जीवन भर परेशानी चिरा। ये दुनिया में जो धर्मी होने का ठप्पा लगा के जो घूमते हैं ना, है ना, ये जो व्हाइट कॉलर वाले। हम्म। मैं मगर मैं जैसा भी हूँ, मैं पिता के सामने में एक बात मैं आज, मैं इस भोर को मैं वाकई में इस लेंट डे में कहूंगा कि मैंने गलती भी की तो पिता के सामने मैंने रखा। मैं लोगों को नहीं देखा कि कौन लोग मेरे साथ रहेंगे। मैं अपना व्हाइट कॉलर दिखा के चलूं, मैं छिपा के चलूं ना। चंद लोग गिरा तो लोगों के सामने बोला भी मैं गिरा। मैं गलत किया तब भी मैं बोला कि गलत कर चुका हूं। अगर आप लोग को साथ देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो। लोगों ने कहा कि अब अब्राहम उठ नहीं सकता, गलती की है तो। परंतु हर बार एक बात मुझे नजर आती है कि मैं एक सच्चाई के साथ परमेश्वर के पास, हाँ, मैं हमेशा खड़ा रहा कि हाँ गलतियां तो हुई है प्रभु, क्योंकि मैं पाप के साथ उत्पन्न हुआ हूँ। माता के गर्भ में ही पड़ा पाप के साथ। पर व्हाइट कॉलर नहीं दिखाया, मैंने जो चीज था वही दिखाया, है ना। अच्छा था, है ना। जब लोग, है ना, एक दारू पीने वाला इंसान अच्छा है जो रोड में दारू पीकर घूम रहा है। उसको मालूम तो है कि मैं मैंने पीता हूँ, दारू पीता हूँ। लोगों को मालूम तो है कि इससे ज्यादा बदसूरत कोई नहीं है।
पर तुम अपने घरों में पी भी लेते हो, बता भी देते हो कि मैं पीता नहीं हूँ। ये बड़ा खतरनाक बात। उससे अच्छा तो वो दारू पीने वाला है जो रोड में बता रहा है कि मैं पी रहा हूँ। वो बता तो रहा है कि मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। वो बता तो रहा है कि मैं गलत व्यक्ति हूँ। वो गलत व्यक्ति औरों को सेटिस्फेक्शन तो दे रहा है कि देखो मेरे जैसा न बनना, है ना। मेरे जैसा ना बनना क्योंकि मैं तो इतना हूँ। सही है। मैं ऐसे लोगों से गले लगता हूँ। क्या है कि वो जानते हैं कि मैं गलत हूँ और गलत वो। हाँ, कई लोग गलत हैं वो जानते हैं, परंतु सफेद कपड़ा पहन के तो नहीं चलते हैं ना। मन में काला लेकर तो नहीं चलते। जो है वही तो दिखा रहे हैं। अच्छी बात है ना। हम लोग क्या करते हैं ना, है ना। बहुत लोग थोड़ा सा बाइबल पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? बाइबल पढ़ बाइबल। लेते हैं। हाँ। उसके बाद ना तो वो इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। ना तो पूरी तरह से गलत काम करते हैं ना सही काम कर पाते हैं। बोलता है कि मैं तेरे हृदय की सच्चाई से प्रसन्न रहूंगा, है ना। देख मैं तेरे हृदय की सच्चाई से प्रसन्न रहूंगा। तू एकदम अपने हृदय की सच्चाई को जान कि मैं कैसा हूं और मेरे सामने रख, परमेश्वर बोलता है। देखो हृदय की सच्चाई से वो प्रसन्न होता है, तभी वो ज्ञान सिखाता है। दाऊद राजा बोलता है दाऊद राजा बोलता है कि मैं बत सेवा के साथ गलत किया। हम्म। राजा हूं, राजा की तरह मुझे जीना है। मुझे आम इंसान की तरह नहीं करना है। राजा कई सारी पत्नियां रख सकता है। सर ये क्या वो है क्या? नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। नहीं नहीं, राजा बहुत सारी पत्नियां रख सकता है। समझ रहे हैं ना अनीता जी? अच्छा, राजा को यस सर। एक पत्नी रखना चाहिए कि कई कई पत्नी रख सकता है? ऐसा नियम क्यों है? वो सब कुछ अपनी प्रॉपर्टी समझता था सर, राजा। हाँ, पहले तो प्रॉपर्टी समझता होता, ठीक है। पर वो कई रानियां क्यों रख सकता है? नहीं, ये तो एक जी। लालसा हो गया ना, अपनी प्रॉपर्टी समझ रहा तो लालसा हो गई। पर ये नियम क्यों बनाया गया था कि राजा कई सारी रानियां रख सकता है? आप लोग को बता दूं, राजा इसलिए कई सारी रानियां रख सकता था क्योंकि राजा जब देखता था कि इस यहाँ पर लड़ाई हो सकती है, पर इसकी बेटी के साथ शादी होने से ये लड़ाई क्या हो जाएगी, थम जाएगी, जी। वो वाह। रानी रख सकता था। वो कई बार ऐसा होता था कि भाई मैंने अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, युद्ध ना होने के लिए कई बार उसको डबल डबल शादियां करनी पड़ती थी राजा को। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जानें बचती थी, बहुत सारे लाभ होते हैं। ये राजा का एक अधिकार है ना। वो राजा रख सकता था क्योंकि वो राजा है। अगर उसको लगा कि पड़ोसी राज्य आज हमला कर सकता है और इतना बड़ा नुकसान है, भाई हमला क्यों कर रहा है? नहीं, तुम मेरे को हमला कर दोगे, सच हम दोनों माने रिश्तेदार में बन जाते हैं ना। तेरी बेटी को, हम्म। हाँ, अरे भाई अपनी उसकी बेटी, मेरी बेटी अगर चली गई तो क्या होगा कि भैया एक राज्य स्थापित हो जाएगा। या। तो राजा को यह अधिकार था और वो अपने राज्य को संपत्ति इसलिए समझता था कि अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए, अपने अपने राज्य की सुख अच्छा। सुविधा, हाँ, सुख सुविधा के लिए वो रखते थे, रानियां रखते थे। कई सारे
कई सारी चीजें होती थी। तो आज इंसान समझ नहीं पाता कि भैया दाऊद धर्मी, अरे इतना सारा पत्नी रखा, धर्मी कैसे हो सकता है? भाई वो धर्मी था, हम्म, धर्मी था, है ना? बच्चे को परंतु बचाने। जब वो बदसेवा के साथ गलत किया, मैंने बोला ना इतनी सारी रानियों के साथ शादी किया तब गलत नहीं हुआ, पर हम्म। बदसेवा के साथ किया तो गलत बोला गया। तो वहां पर बोलता है कि प्रभु बोलता है कि देख मैं हृदय की सच्चाई के साथ आया हूँ। मुझे रानी बनाने का मुझे क्या किया गया था? परमिशन दिया गया था, इसलिए रानियां बना रहा हूँ। हम्म, पर मुझे अगर मालूम रहता कि ये तरीके से रानी बनाना गलत है, तो मैं वो तरीका को क्या नहीं करता, अपनाता नहीं ना। अपना तो नहीं। जी। कई लोगों को, बिल्कुल मैंने सर। कई दिनों से दाऊद के बारे में आप लोग को क्लियर होने लगा होगा, जी हाँ बदसेवा की सर। कहानी में, है ना? जब भी हम हम्म। बदसेवा की कहानी लेते हैं, दाऊद एकदम घृणित व्यक्ति लगता है नहीं। कि उस लड़की को नहाते हुए देख रहा है, उसको मैंने अरे क्या है? ऐसे करेक्टर को हम लोग उसके भजन को पढ़ रहे हैं, तो कभी कभी लगता है ना, प्रभु ये क्या करवा रहा है, किसका भजन हम लोग को करवा रहा है? पर मैं कहना चाहता हूँ वो धर्मी व्यक्ति है। आज आप दाऊद के वंश में यीशु मसीह आया तो आप समझिए जी कि दाऊद हाँ, कितना, हालेलुया। वहां कितना, माने एक धर्मी व्यक्ति था कि वो प्रभु यीशु को खोजता था। बोलता है कि देख, हृदय की सच्चाई से तू प्रसन्न होता है, तू सच्चाई जानता है कि मैं ऐसा अधर्म का काम करना मेरे को अच्छा नहीं लगता है, पर मैं रानियां बनाता हूं, मैं राज्य को बचाने के लिए, तो मुझे लगा कि ये भी मेरी इच्छा के अनुसार बना लूंगा तो कोई गलत नहीं होगा। पर आज मैं हृदय की सच्चाई से जानता है कि मैं धर्म के रास्ते पे चलना चाहता हूँ। आप समझ रहे हैं ना? हालेलुया। जी जी। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। एक मंदिर था, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक मंदिर था। हाँ, वहां पर एकदम खरीदारी बिक्री चल रही थी, दो का पांच, दो का पांच, दो का पांच। अगल हम्म, बगल में गुटखा का दुकान भी चल रहा है, उधर पान की दुकान चल रही, इधर सिगरेट की दुकान चल रहा है, उधर परमेश्वर बैठा हुआ है। उस मंदिर में परमेश्वर, पता नहीं कौन से भगवान को रखे, उस परमेश्वर तो गायब ही था। पर खरीदारी बिक्री चल रही है, कबूतर बेचा जा रहा है। वहां पर यीशु मसीह आकर कहते हैं, भाई तुम्हारे हृदय में इतना गंदा आ चुका है कि हम्म, मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दी हो मेरे। हम्म, तुम्हारे हृदय में सच्चाई है ही नहीं। तुम यहाँ पर आराधना करने आ नहीं रहे हो, यहाँ बिक्री खरीदने आ रहे हो। आप अपने पाप को हटाकर, ओ, बोलता है सब पीढ़ों को उलट दिया, इधर उधर फेंक दिया। बोलता है कि मंदिर पर डाकुओं की खो मत बनाओ, मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो मत बनाओ, हृदय की सच्चाई के साथ प्रवेश करो। हम्म, हम्म, क्या आप हृदय की सच्चाई के साथ वचन ले रहे हैं? क्या आप हृदय की सच्चाई के साथ परमेश्वर से जुड़े हुए हैं? क्या ईसाई बनकर जुड़े हुए हैं कि हृदय की सच्चाई से जुड़े हुए हैं? कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जेकब पास्टर ने हमारे रॉबिन्सन भाई करके एक है ना अनीता जी? जी सर। हाँ, रॉबिन्सन भाई बहुत अच्छे इंसान है, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, बहुत लोग जानते हैं भिलाई में। एक दिन मैं रॉबिन्सन भाई के साथ बैठा हुआ था, रॉबिन्सन भाई ने मेरे को एक बात बोला, बोले कि मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ, बोले क्रिश्चियन लोगों से। हम्म, मैं क्रिश्चियन हूँ, आज से 15 साल 12 साल पहले मैं और रॉबिन्सन भाई अक्सर बैठकर संगति करते थे। प्रोफेसर है, हम्म, वो अक्सर मेरे हम्म, पास आते थे और पति पत्नी दोनों बैठ कर संगति करते थे, है ना, बीएड कॉलेज के बने प्रोफेसर है वो। तो एक दिन मेरे को बोले कि मैं उस समय वो प्रभु में आगे बढ़ रहे थे और मैं भी प्रभु में आगे बढ़ रहा था, दोनों
कुछ कुछ वचन पे शेयरिंग करते तो बहुत अच्छा लगता था। तो एक दिन मेरे को बोले, मैंने आप लोग गलत मत समझिएगा, ये एक सच्ची घटना है जो आप लोग के सामने रख रहा हूँ। मैं ना तो पास्टरों के विरुद्ध रहता हूँ, ना मैं खुद एक पास्टर हूँ। परंतु हाँ, मैं ऐसे भी लोगों के साथ रहा हूँ जहाँ पर ये बातें हैं। तो मुझे रॉबिन्सन भाई ने बोला था कि मैं कुछ केरल साइड में कहीं पर गया था, है ना। बहुत मैं बड़े आत्मा से गया था, है ना। बड़े आत्मा जी से गया था वचन लेने के लिए। उस व्यक्ति को मैं देखा, उसके मुंह में तेज था, ये था। और मैं बहुत मैंने उस व्यक्ति से मिलने के लिए मैं केरल गया, बहुत बड़ी सभा हुई। हम्म, और बहुत पैसे वाले हैं तो बहुत अच्छे रूम को बुक किया गया था, और उन्हीं के साथ अड़ोस पड़ोस में वो भी रुके। तो थोड़ा बोलते हैं ना, सभा खत्म हुई और जी रात को, है ना, वो जो मीटिंग को अरेंजमेंट किया गया था, बड़े बड़े लोग अरेंजमेंट करते हैं ना हमारे इधर भी, बड़े बड़े यहाँ पर मीटिंग होती है ना। कभी अंकुर नूरुल्लाह इन लोग को बुलाते हैं, समझ रहे हैं ना, है ना। जी हाँ तो सर। बहुत बड़ी जी मीटिंग होती है, लास्ट में उनको एक 5 स्टार होटल या बहुत अच्छे होटल में रोका जाता है ना, जी बड़े जी बड़े मीटिंगों में, है ना। तो उनको भी रॉबिन्सन भाई भी गए थे, तो उनको एक 5 स्टार होटल में ऐसे। तो रात को शायद उनके जीवन का सबसे बड़ा दुखद घटना था कि रात को पार्टियां हो रही हैं। वही दास जो प्रचार किए, उसके बाद उनके लिए स्पेशल पार्टी का आयोजन किया गया था। लाखों की कमाई हुई थी, दारू पार्टी चल रहा था, आप समझ रहे हैं ना। कुछ गलत काम भी हो रहे थे। तो रॉबिन्सन भाई को उस दिन इतना बड़ा झटका लगा, बोले कि मैं कहाँ पर हूँ। हम्म बोले कहाँ, अगर आप लोगों को बताना नहीं चाहूंगा, वहां पर एक गलत चीज का मतलब आप समझ रहे होंगे कितना गलत। बेभिचार भी उस 5 स्टार होटल में चल रहा। परमेश्वर जानता है कि देख हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। यानी वो वहां पर बिजनेस चल रहा है। सुसमाचार का क्या चल रहा है? बिजनेस चल रहा है। वो लोग जो इतने बड़े दास को बुलाए हैं, वहां पर लाखों की कमाई के बाद एक पार्टी आयोजन हो रहा है, और वहां पर व्यभिचार के लिए सप्लाई हो रहा है, और वहां पर वो लोग भगवान बन बैठे हैं वहां पर। रॉबिन्सन भाई मेरे पास उस दिन बैठे थे, बोले कि अब्राहम भाई, मुझे आपके साथ यहाँ बैठता हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज कई साल हो गए, हम लोग बहुत दूर हो चुके हैं, कहाँ कहाँ हो गए हैं। आज जहां भी होंगे रॉबिन्सन भाई, परंतु मैं धन्यवाद देता हूँ। वो पल इतना सच्चाई के साथ बीता हुआ पल था, इतनी सच्चाई के साथ बीता हुआ पल था कि हाँ, परमेश्वर आपके हृदय की सच्चाई को देखता है। आप पाप कर सकते हो, आप पाप बोल सकते हो, गलत बोल सकते हो, जानता है। परंतु आप करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ये आपकी सच्चाई से परमेश्वर आपका अनंत जीवन जोड़ेगा। देखो, आपने दारू पिया, कोई बड़ी बात नहीं। आपने व्यभिचार किया, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ भी बड़ी बात नहीं। आप निकलना चाहते हो, ये परमेश्वर देखना चाहता है। आप फंसना चाहते हो, परमेश्वर बोलता है कि तेरे से बड़ा पापी कोई नहीं। कि तू आज सुसमाचार भी सुना रहा है और लालसा के साथ चल रहा है। हाँ, आप अपने जीवन में उस गलत चीज में फंसे हो, निकल नहीं पा रहे हो। परमेश्वर मेरे को निकाल मैं निकलना चाहता हूँ, परमेश्वर इस सच्चाई को पसंद करेगा। आप गलत कर रहे हो, पर फिर भी परमेश्वर क्या करेगा, आपको बचाएगा, क्योंकि आपके हृदय की सच्चाई है। पर आप दुनिया के सामने अच्छा व्हाइट कलर हो, और आप इन सब चीजों को बोलते हो कि हाँ, ये सब चीज हमारे को परमिशन है, मैं गलत करना ही चाहता हूँ। तब तो परमेश्वर बोलता है कि तू जितना भोगना है यहीं पर भोग ले। न्याय के दिन ना भूसी के समान दिखेगा। गलत करना गलत नहीं है,
गलत करना एक लालसा के साथ रखना, ये गलत। आप समझ रहे हैं अनीता जी मैं क्या बोल रहा हूँ? जी हाँ, गलत गलत करना करना गलत नहीं है, गलत नहीं है। नहीं है। गलत करने बस, की लालसा रखना ये गलत है। जी हाँ। गलत कर रहे हो ये गलत नहीं है, गलत से निकलना चाहते हो ये सही है। हालेलुया। बेटा इसको देखो, है ना भैया, हम पाप के साथ कभी, इसको फोन पे देखो, है ना, हम पाप के साथ माता के गर्भ में पड़े, मैंने अधर्म के साथ माता के गर्भ में पड़े, पाप के साथ उत्पन्न हुए, है ना। उस वचन को पढ़िए तो, उसके पहले वाले वचन को पढ़िए तो, मैंने अनीता जी जी 5 सर। नंबर, हाँ 51 का 5 को पढ़िए। जी जी। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हाँ, बोलता है कि मैं ये पाप कर सकता हूँ क्योंकि मैं पाप के साथ उत्पन्न हुआ हूँ। उत्पन्न हुआ, जी। मैं पाप कर रहा हूँ ये मत देख पिता, मैं हृदय की सच्चाई के साथ आया हूँ ये देख, कि मैं निकलना चाहता हूँ ये देख। जानते हो जब वो हृदय की सच्चाई के साथ आया तो वो कितना विनती किया, 15 ठोक बात रखा, 15 बातें रखा परमेश्वर के सामने कि ऐसा कर मेरे साथ करके, क्योंकि वो हृदय की सच्चाई के साथ आया था। अगर आप इस लेंट डे में हृदय की सच्चाई के साथ आए हैं तो देखिए उसने 15 बात कौन कौन सा रखा था मन में। पहला जी। बात, चलो गिनते जाइए, मैंने 15 बात आप लोग के सामने धरा, जल्दी जल्दी बोलते जा रहा हूँ। पहला बात, जूफा से मुझे शुद्ध कर। क्या रखा? जूफा से मुझे शुद्ध बात कर, समझ लहू से मुझे शुद्ध कर, क्योंकि मैं हृदय की सच्चाई के साथ आया हूं, मैं पवित्र होना चाहता हूँ। जूफा से मुझे शुद्ध कर। फिर बोलता मुझे धो, ये दूसरी बात। पहला मुझे शुद्ध कर, फिर बोलते मुझे धो, तीसरी बात, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। यानी क्या सही है क्या गलत है मुझे बता, मैं निकलना चाहता हूं। चौथी बात, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, मैं जो गलत कर रहा हूं उसको ना देख, मैं जो चाहता हूं कि एक पवित्र और निर्दोष जीवन जीऊं उसको देख। मैं वचन पढ़ता हूं लोगों को केवल सुनाने के लिए नहीं, वचन पर चलने के लिए, उसको देख प्रभु। प्रभु मैं बाइबल पढ़ता हूं लोगों को ज्ञान देने के लिए नहीं, खुद में ज्ञान लाने के लिए, इस सच्चाई के साथ आया हूं मैं वचन बना रहा हूं इसलिए नहीं कि मैं केवल बताऊं कि मैं कितना अच्छा वचन बोलता हूं। मैं वचन लोगों को सुना रहा हूं, मैं उस पर चलना, मैं पहले चलूंगा। छठवीं बात, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। देखो कितनी हिम्मत हिम्मत के साथ बोल रहा है। सभी लोग बोलिए मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। चलिए मेरे 15, अंदर से सभी लोग मन। मेरे साथ बोलिए। आज चलिए क्रिया के साथ इसको करते हैं। सभी जी लोग हाँ। आनंदित होकर, सब लोग आनंदित है। 30-32 लोग इस समय है ना परमेश्वर के राज्य में है। क्या आनंदित है लेंट डे के इस दिन? यस। क्या क्रिया जी करने सर। के लिए तैयार है? जी हाँ सर। जी भैया। चलिए, चलिए क्रिया करते हैं। क्रिया में आज 15 विनती रखते हैं और पिता परमेश्वर आज ही पर हमारी 15 विनती को सुनने जा रहा है। आमेन आमेन हालेलुया। सभी लोग देखिए कि हृदय की सच्चाई के साथ हम आते हैं क्या? क्या जी मेरे अंदर ऐसा तो नहीं कि मैं रोटी कपड़ा मकान के लिए प्रभु के पास बस आया हूं। नहीं, मुझे इस मिनिस्ट्री से क्यों जुड़ा हूं? मैं एक सच्चाई के साथ जुड़ा हुआ हूं। यस। मैं ये मिनिस्ट्री क्यों चला रहा हूँ? पैसों के लिए चला रहा हूँ कि मैं लोगों को बचाने के लिए चला रहा हूँ? इस सच्चाई को मेरे अंदर झांकना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं आत्मा बचाने के लिए चला रहा हूँ। ओके, आपके अंदर क्यों आए हो? आप अपने अंदर सच्चाई को देखो। आप आज वचन क्यों सुन रहे हो? उस सच्चाई को देखो, सुनने के लिए कि उस पर चलने के लिए।
किस वचन पर मैं मनन करूंगा पिता, ये सच्चाई के साथ आए हो। गलत करोगे, वो क्या बोलता है, तुम गलत कर सकते हो पर सच्चाई देखेगा। बोलो, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, मैं पाप कर सकता हूँ, मैं पाप कर सकती हूँ, मैं अधर्म कर सकता हूँ, मैं धर्म कर सकती हूँ, मैं धर्म का रास्ता मुझसे दूर हो सकता है, मैं धर्म के रास्ते से दूर हो सकता हूँ, मैं धर्म के रास्ते से दूर हो सकती हूँ, परंतु तू मेरे हृदय की सच्चाई को देख ताकि मैं इन्हें देख कि मैं पाप करना नहीं चाहता, कि मैं पाप कर, मैं तेरे से दूर नहीं होना चाहता, मैं तेरे से दूर नहीं होना चाहती, मैं मैं लालसाओं में फंसकर, मैं लालसाओं में फंसकर, मैं सामाजिक कार्य में फंसकर मैं सामाजिक कार्य में फंसकर तुझसे दूर हो जाता हूँ, तुझसे दूर हो जाती हूँ, परंतु मैं दूर नहीं होना चाहता। परंतु मैं दूर नहीं होना ये हृदय की सच्चाई है मेरी, चाहती। मैं वचन पर चलना चाहता हूँ, ये हृदय की सच्चाई है। मैं चल नहीं पा रहा हूँ, यह अलग बात है, पर हृदय की सच्चाई ये है कि मैं चलना चाहता हूँ। यस, मैं लोगों की भलाई करना चाहता हूँ पिता, मैं शांति चाहता हूँ पिता, मैं प्रेम में जीना चाहता हूँ पिता। मैं आज हृदय की सच्चाई के साथ आया हूँ। संसार का क्लेश, संसार का परिस्थिति का क्लेश, ये सब बातें मुझे पाप करवाती है, परंतु मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। प्रभु, मैं आपका हाथ पकड़कर चलना चाहता हूँ। सब लोग अपनी आंखें बंद करके बोलो, प्रभु मैं एक पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ। प्रभु मैं इस धरती पर आपके राज्य में चलना चाहता हूँ। प्रभु मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। प्रभु, आप मेरे हृदय की सच्चाई को देखो, मैं घमंड में जीना नहीं चाहता। प्रभु मैं क्षमा करना चाहता हूँ। प्रभु मैं शांति से जीना चाहता हूँ। प्रभु मैं आपकी महिमा करना चाहता हूँ। मैं पैसों के लिए लोगों को धर्म का रास्ता नहीं, मैं आपके वचन को लेकर मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं आपकी सच्चाई को लेकर आना चाहता हूँ, आपकी महिमा को दिखाना चाहता हूँ। पिता, मैं आपकी आराधना स्तुति आत्मा और सच्चाई के साथ करना चाहता हूँ। पिता, मेरे चारों तरफ क्लेश है, मेरे चारों तरफ बुराइयां चल रही है। मैं नहीं कहता कि मैं गलत नहीं करता, पर मैं तेरे पवित्र जीवन में जीना चाहता हूँ। पिता, मैं तेरे से 15 विनती करता हूँ। पहली विनती, मुझे जूफा से शुद्ध कर। मुझे दूसरी विनती, मुझे धो। मैं इस धरती पर आकर मैं जो गलत करता हूँ, उन बातों को धो। मेरे हृदय की सच्चाई में मुझे खड़ा कर। मुझे हर्ष और आनंद की बातें बता। तीसरी मेरी विनती है मेरे पिता, तीसरी विनती, मुझे हर्ष और आनंद की बातें बता। पिता, मेरे हृदय की सच्चाई के साथ मैं हर्ष और आनंद के साथ चलना चाहता हूँ। पिता, हर्ष और आनंद की बातें बता। मेरी चौथी विनती, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले। हाँ प्रभु, मैं किसी न किसी नशे में था, मैं हूं, परंतु मैं
हृदय की सच्चाई के साथ हमेशा इन सब चीजों से निकलने के लिए मैं आपके पास आया हूं। पांचवा विनती, मेरे अधर्म के काम। हाँ पिता, मैं जब जब आपसे दूर हुआ, परंतु मेरे हृदय की सच्चाई में था कि आपके साथ रहूं। पर मैं आज नौकरी के लिए, आज मेरी कमी के लिए, आज मेरे सेल्स के लिए मैं कहीं ना कहीं दूर हुआ, मेरी लालसा के कारण दूर हुआ। पर मेरे अंदर एक हृदय की सच्चाई है कि मैं तेरे साथ जीऊं। मेरे सारे अधर्म के काम को मिटा डाल, मेरे हृदय की सच्चाई को देख। हाँ प्रभु, मैं पिछले दिनों में मैं लालसाओं में था, परंतु मेरे हृदय की सच्चाई को देख कि मैं तेरे साथ जीना चाहता था। आज उसी पर खड़ा कर पिता, वो अधर्म के काम मिटा डाल, मेरे सारे अधर्म के काम मिटा डाल। जो अपनी लालसाओं में रहकर मैंने किया, उस अधर्म के काम को मिटा डाल। हृदय की सच्चाई ये थी कि मैं तेरे साथ जीऊं, मैं तेरे साथ दौड़ूं, परंतु शरीर की लालसा ने मुझे अधर्म के काम में फंसा दिया। मेरे सारे अधर्म के काम मुझे मिटा डाल। मेरी छठवीं विनती है पिता, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। मेरी छठवीं विनती है पिता, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हाँ मेरे पिता, मैं पुराने मन के साथ चल रहा था, पुराना मन था, परंतु आज मैं जान गया हूं कि मेरे पास एक नया मन भी आपने दिया है। आज मेरे मन को शुद्ध कर, मुझे नए मन में चला, मेरे नए मन में मुझे एक्टिव करा। नया मन आपकी बातें कहता है, पुराना मन बीमार वाली बातें कहता है। उस पुराने मन से नहीं, मैं नए मन से आपके साथ चलना चाहता हूँ। मेरे हृदय की सच्चाई को देख, मैं नए मन, मैं एक नए सिरे से इस दुनिया को देखना चाहता हूँ। मैं नई बातों में इस दुनिया को देखना चाहता हूँ। मैं अपने रिश्तेदारों को एक नए मन से देखना चाहता हूँ। हाँ मेरे पिता, मेरी सातवीं विनती है, मेरे हृदय की सच्चाई को देख। मेरी सातवीं विनती है, मेरे भीतर स्थिर आत्मा आने दे। हाँ मेरे पिता, मेरे भीतर स्थिर आत्मा आने दे, मेरा नया जन्म हो प्रभु में, मेरा नया जन्म में मैं चलूं। हाँ, जल और आत्मा से मैंने जो नया जन्म लिया है, उसे मेरे जीवन में एक्टिवेट कर। हाँ प्रभु, मैं पुराने जीवन से दूर होकर नए जीवन में चलना चाहता हूँ, नए जन्म में चलना चाहता हूँ। मुझ पर अपना हाथ रख। मैं तेरे जन्म में मैं जन्म लिया हूँ, मैं जल और आत्मा से जन्मा हुआ हूँ। पिता, मुझे पुराने जन्म, पुराने जीवन का छुटकारा हो मेरे अंदर से। हाँ, मेरा पुराना जीवन से छुटकारा हो और मैं नए जन्म में मैं चलने पाऊं। मेरे हृदय की सच्चाई यही है पिता। आठवीं विनती है पिता, आठवीं विनती मेरी सुन ले पिता। मुझे अपने सामने से ना निकाल दे। एक बार तूने निकाला था पिता, अदन की वाटिका से निकाला था पिता, पर आज ना निकाल, आज ना निकाल मेरे पिता, अनंत जीवन से ना निकाल। मैं तेरे साथ अनंत जीवन में जीना चाहता हूँ पिता, मेरी इस विनती को सुन। आज इस विनती को सुन पिता, लेंट डे के समय ये विनती को सुन। मुझे फिर से ना निकाल, मुझे फिर से ना निकाल पिता, मुझे परीक्षा में ना ला पिता। मैं फिर पिता परमेश्वर, मैं वापस ना आ पाऊंगा पिता। मैं कब्र में चला जाऊंगा पिता, तो मैं तेरी महिमा कैसे करूंगा। मैं पिता अदन की वाटिका से निकाला गया हूं, अब ना निकाल पिता। अब पिता अपना हाथ बढ़ा और मुझे अपने दाहिनी ओर बैठा दे पिता। धर इस धरती पर चंद क्षण मिले हैं पिता, अब पिता मुझे अपने दाहिनी ओर बैठा दे पिता। अब ना निकाल, मेरे पापों को ना दिखा, मेरे अधर्म को ना दिखा, सब कुछ मिटा डाल
हृदय की सच्चाई यही है कि मैं तेरे साथ जीना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ जीना चाहता हूँ पिता। मुझे ना निकाल मेरे पिता। मेरी नौवीं विनती है पिता, मेरी नौवीं विनती है पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे संभाल ले। हाँ मेरे पिता, मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई में मुझे संभाल पिता। मैं गिरूंगा नहीं पिता, मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं चलना चाहता हूँ। मैं आपकी धार्मिकता में कैसे चलना है मुझे नहीं मालूम। मैं हर बार गिर जाता हूँ पिता, क्योंकि मैं अपनी धार्मिकता को पहला स्थान दे देता हूँ। परंतु पिता, हृदय की सच्चाई है कि मैं आपकी धार्मिकता को पसंद करता हूँ। मैं अपनी धार्मिकता को पसंद नहीं करता पिता। पिता, मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई दो पिता। मेरी 10वीं विनती है पिता, पिछले दिनों में आपने मुझे उद्धार में लाया पिता। मैंने बपतिस्मा लिया पिता, मैंने आपको जाना पिता, और बड़े उत्साह के साथ दौड़ लगाया हूं पिता। आज मैं भटक गया, आज मैं भटक गया था पिता। उद्धार को फिर से मेरे जीवन से ना हटा दे पिता। उद्धार का कार्य आज भी मेरे जीवन में चले चले पिता। मैं बड़े उद्धार तक पहुंचू पिता। हाँ पिता, मेरा उद्धार निरंतर मेरे जीवन में कार्य करे पिता। मेरी 11वीं विनती सुन ले मेरे पिता। एक उदार आत्मा मांगता हूँ पिता, एक नम्र आत्मा मांगता हूँ पिता। मेरा आत्मा दीन कर पिता। मैं आत्मा से दीन होकर तेरे पास, नम्र होकर तेरे साथ चलना चाहता हूँ पिता। कठोर बातों से दूर रहना चाहता हूँ पिता। मेरी 12वीं विनती है पिता, मेरी 12वीं विनती यह है पिता, कैन के अपराध से मुझे छुड़ा ले, हत्या के अपराध से मुझे छुड़ा ले। आज भी कैन का अपराध, कैन की हत्या मेरे जीवन में काम करती है पिता। हाबिल की हत्या मेरे जीवन में काम करती है पिता। पिता, हाबिल के लहू से मुझे छुड़ा ले, यीशु के लहू में मुझे खड़ा कर। हाँ मेरे पिता, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। आज पिता, हाबिल का लहू मेरे जीवन में काम ना करे। मुझे यीशु के लहू में मुझे खड़ा कर पिता। मैं श्राप से नहीं, मैं आशीष में चलना चाहता हूँ पिता। मैं हाबिल के लहू में नहीं, मैं यीशु के लहू में पिता आशीषित होना चाहता हूँ। मैं हाबिल के लहू का कर्ज नहीं पिता, यीशु के लहू का पिता परमेश्वर जीवन जीना चाहता हूँ। मेरी 13वीं विनती है पिता, मेरी 13वीं विनती है पिता, मेरा मुख खोल दे, मेरा मुख खोल दे। वचन को बोलने के लिए मेरा मुख खोल दे, प्रार्थना करने के लिए मेरा मुख खोल दे पिता। मेरा मुख खोल दे मेरे पिता। पिता, सुसमाचार बोलने के लिए मेरा मुख खोल दे। टूटे मन से आया हूं पिता, टूटे मन से आया हूं पिता। मेरा मुख खोल दे पिता। तेरी स्तुति के लिए मेरा मुख खोल दे पिता। मेरी 14वीं विनती है पिता, तू मुझसे प्रसन्न होकर कह दे पिता कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। तू मुझसे प्रसन्न होकर पिता वही शब्द मेरे लिए भी कह दे पिता कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। आज मैं इस शब्द में जीना चाहता हूं पिता। तू मेरा प्रिय पुत्र है, इस वचन पर मेरा जीवन खड़ा कर दे पिता। मैं तुझसे प्रसन्न हूं, इस बात पर मुझे खड़ा कर दे पिता। मुझ पर भलाई कर पिता। ये विनती है पिता। ये शब्द आपने जो आकाशवाणी की थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। इस इस शब्द में मेरा जीवन आ जाए पिता। प्रभु की देह में मेरा जीवन आ जाए पिता। मेरी अंतिम विनती सुन ले पिता।
मेरी सरपनाह को बना पिता, यरूशलेम की सरपनाह को बना पिता, ऐसा दीवार खड़ा कर कि पिता मैं फिर ना गिरूं, ऐसा दीवार मेरे चारों तरफ खड़ा कर पिता कि मैं अनंत जीवन की यात्रा करता रहूं। मेरी सरपनाह को बना पिता, मेरी रक्षा को बना पिता, ऐसे ईंटों से बना पिता, लहू के हर बूंद से मेरे चारों तरफ सरपनाह बना पिता। पिता इस सरपनाह को देखकर तेरी महिमा हो पिता। मेरी अंतिम विनती सुनने वाले मेरे पिता, मेरी सरपनाह को बनाने वाले मेरे पिता, मुझ पर भलाई करने वाले मेरे पिता, मुझ में नया मन उत्पन्न करने वाले मेरे पिता, शुद्ध मन उत्पन्न करने वाले मेरे पिता, जूफा से शुद्ध करने वाले मेरे मेरे पिता, पिता हृदय की सच्चाई को देखने वाले मेरे पिता, नए सिरे से आत्मा देने वाले मेरे पिता, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलवाने वाले मेरे पिता, अपने उद्धार में खड़ा करने वाले मेरे पिता, मेरे पापों की ओर से मुख फेरने वाले मेरे पिता, मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डालने वाले मेरे पिता, मुझे धोने वाले मेरे पिता, मैं आपके अनुग्रह में आज जो मेरा जीवन है, हृदय की सच्चाई में आपने जो मुझे खड़ा किया, मैं आपको धन्यवाद करते हुए घोषणा करता हूं कि मेरा पूरा जीवन आपकी महिमा के लिए, आपकी महिमा करता रहेगा। मैं आपकी स्तुति में अपना जीवन बिताऊंगा, मैं आपके राज्य में आपका अपना जीवन बिताऊंगा, आपकी धार्मिकता में अपना जीवन बिताऊंगा। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं। आमीन, आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमेन आमेन। आमीन आमीन। आमीन।